दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बीपीएससी मेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी मेंस के अंतर्गत जीएस के 2 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1 के अंतर्गत एक सेक्शन होता है जिसे डीआई बोलते हैं। डीआई से 72 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 36 मार्क्स के दोनों प्रश्न होते हैं। प्रश्न कैसे होंगे, क्या उसमें आपके पास कोई विकल्प भी होगा या सारे प्रश्न बनाने कंपलसरी होंगे? तो नहीं, आपके पास विकल्प होगा। जो पहला प्रश्न होगा, 2 प्रश्न में सपोज कीजिए पहला प्रश्न, उसमें एक प्रश्न होगा ए और बी, ठीक है। अब इस ए प्रश्न के अंतर्गत फिर से 1, 2, 3, 4 करके कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, ऐसे ही बी में दिए रहेंगे। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न आएगा, उसमें भी ए और बी का ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। अब आप इसमें से या तो ए के सारे क्वेश्चन बना लीजिए या बी के सारे क्वेश्चन बना लीजिए, या दूसरे में भी ए के सारे क्वेश्चन बना लीजिए या बी के सारे क्वेश्चन बना लीजिए। टोटल क्वेश्चन कितने, टोटल जो है 72 मार्क्स है और दोनों क्वेश्चन 36 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बेसिक बातें हो गई। अब ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी बीपीएससी मेंस में। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यदि यहाँ पे 72 में 72 नंबर आप ले आते हैं तो आपका मेंस का कॉल आना एक तरह से, माफ़ कीजिएगा, इंटरव्यू का कॉल आना एक तरह से तय हो जाएगा। कि यदि आपके और पेपर साधारण भी गए होंगे, जीएस के, एसए के पेपर साधारण भी गए होंगे, पर यहाँ 100% मार्क्स लाकर आप अपना इंटरव्यू कॉल बुलवा सकते हैं। यहाँ 100% मार्क्स कैसे लाया जाता है? एक तो एक्यूरेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरे सवालों को, और जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो उसके लिखने की शैली भी आपको विकसित करनी होगी कि आप किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपका कोई नंबर ना कटे। एक आध नंबर कट जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट इस पेपर में 72 में 72 नंबर लोगों को मिलते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। आज जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं वो 66th बीपीएससी मेंस का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है। 15 संख्या प्रश्न लेने के पीछे भी कुछ रीज़न है, वो बताऊंगा मैं प्रश्न को हल करते समय। आइए शुरू करते हैं। एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकार X, Y तथा Z फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के पेय के उत्पादन नीचे दिए गए बहुशलाका लेखाचित्र से प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब अध्ययन करना शुरू कीजिए। क्लियर 6 वर्ष दिया गया है, तो देखिए 6 वर्ष यहाँ पे आपको दे दिया गया है। पूरा बहुत अच्छे से बीपीएससी ने स्पष्ट करके बता दिया है कि देखिए XYZ कौन सा होगा, और ये जो है ये संख्या लाख बोतलों में है, उत्पादन जो है वो लाख बोतलों में हो रहा है। तो ये 50, 55, 45 ये बता रहा है XYZ का क्रमशः 1995 में उत्पादन। अब हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, किस वर्ष में वाई फ्लेवर के पेय के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक उत्थान या गिरावट दर्ज की गई है? सवाल समझ गए? अब सबसे मेन है जो पिछले वर्ष की तुलना में बात हो रही है, तो इसके लिए हमें 95 में तो निकालना ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 95 की तुलना हम किस वर्ष से करेंगे? 95 की तुलना करने के लिए हमारे पास कोई वर्ष नहीं है, ठीक है। अब वाई फ्लेवर की बात हो रही है, तो वाई कौन है? ये सफ़ेद वाला वाई है, यानी बीच वाला जो लाइन है वो वाई को बता रहा है, तो हमें डेटा बीच वाले लाइन से ही लेना है। अब वाई फ्लेवर का देखिए 95 में कितना है? 55 लाख। 96 में कितना है? 60 लाख। तो 1996 में कितनी वृद्धि हुई है ये निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो अगले साल वाला, यानी कि 96 के डेटा से 95 के डेटा को घटा देंगे, बट्टा क्या करेंगे? 95 का डेटा गुने 100, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। आपको कैलकुलेटर अलाउ है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा? 5/55 गुने 100। इसे फिर से काटिए, 1, 11, 11 से जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 9, फिर पॉइंट डाल देंगे तो 9.1 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ऐसे ही हम 96 के बाद 97 का निकालेंगे, तो 97 के लिए हमारे पास क्या डाटा है?
तो देखिए 97 में 50 लाख हो जा रहा है, ठीक है, 97 में 50 लाख है, जबकि 96 में 60 लाख था। तो यहाँ डेटा क्या आ रहा है, गिरावट आ रहा है, यहाँ पे गिरावट दर्ज की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 60 बट्टा 60 गुने 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो गिरावट आ जाएगा। ऐसे ही आपको 98 के लिए, 99 के लिए और 2000 के लिए, तीनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। जब तीनों के लिए सॉल्व कीजिएगा तो जो डेटा आपके पास आएगा, जो मैक्सिमम गिरावट होगा उसको, या जो मैक्सिमम बढ़ोतरी होगा उसको जो है सो आप अपना उत्तर में लिख लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, भाषा कैसे देना है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये RTI का कॉपी है और इस प्रश्न में 36 में 34 मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, यानी कि इस भाषा को पूर्णतः सही माना जा सकता है BPSC के लिए। तो देखिए कैसे लिखना है। 1996 में वाई फ्लेवर के पेय का उत्पादन 60 लाख है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम ये लिखेंगे कि 1996 में प्रतिशत वृद्धि बराबर 60 माइनस 55 बट्टा 55 गुने 100, यानी 9.09। ऐसे ही 1997 में वाई फ्लेवर के पेय का उत्पादन 50 लाख है। तो प्रतिशत गिरावट कितना आया, 50 माइनस 60 बट्टा 60, यानी माइनस, ये माइनस 16.16 है, ठीक है, परसेंट। ऐसे ही हम 98 का निकाल लेंगे, 99 का निकाल लेंगे और 2000 का निकाल लेंगे। जब 2000 का निकाल लिए, लिखने का तरीका आपने देख लिया, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, सबसे ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि गिरावट आ रहा है 97 में। तो आप लिखिएगा कि 1997 में सर्वाधिक गिरावट 16.6% दर्ज की गई है, ठीक है, और आपका सवाल बन गया, कंप्लीट हो गया। देखिए 10 नंबर का ये सवाल था। इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न कैसे थे, पहला 10 नंबर का, दूसरा 8 का, उसके बाद 3, 6 + 6 + 6 मार्क्स के थे, ठीक है। तो 10 में यहाँ 10 मार्क्स दे दिए गए पूरे के पूरे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न इसीलिए लिया गया है क्योंकि हिंदी में लिखा गया है वार्षिक उत्पादन, जबकि इसके इंग्लिश वाले सेक्शन में लिखा गया था एवरेज एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे औसत हिंदी में छूट गया है। अब जब कॉपी चेक होगा तो हमेशा इंग्लिश मान्य होता है, हिंदी मान्य नहीं होता है। तो ये प्रश्न इसीलिए लिया गया था कि आपको प्रश्नों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना है। 1 या 2 मिनट समय ज़्यादा लगना है और तो कुछ विशेष होना नहीं है, और आपके 8 नंबर इससे बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा है। तो ये तो बेहद आसान सवाल है। इसमें क्या करना है, अब पहले एक्स फ्लेवर का निकाल लेते हैं। तो एक्स फ्लेवर का क्या है, 95 में 50, 96 में 40, 97 में 55, 98 में 45, 99 में 60 और फिर 2000 में 50। टोटल 6 है। औसत निकालना है तो हम 6 से भाग देंगे, ये तो सिंपल है। अब ये टोटल कितना आ रहा है, 50, 40, 90, 90 और 55 और 45 फिर से हो जाएगा 100। तो 190 और 60, 250 और 50, 300। तो ये टोटल कितना आ गया, 300/6, यानी कि यहाँ पे आ गया ये 50। एक्स का 50 आ गया। ऐसे ही हम वाई और जेड का भी निकालेंगे। वाई और जेड का कितना आएगा, चलिए वाई जेड का भी निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे वाई का लेते हैं तो सबसे पहले आया 55, 55 के बाद आया 60, 60 के बाद 50, फिर 55, फिर 50, फिर 55। भाग हमें देना है 6 से, तो 6 से भाग दे दिए। अब इस सब को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 60 और 55 115, 50 165, 165 और 15 55,
220, 220 50, 270 और 270 55, 325। टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। यदि जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कैलकुलेटर का यूज कीजिए, भले ही 2 मिनट ज़्यादा समय लग जाए, आप उत्तर सही लाइए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आ गया 54.16। तो हमें पता चल गया x और y में कौन ज़्यादा है, तो x और y में y ज़्यादा हो गया। अब z का निकाल कर देखते हैं। तो z का क्या है, 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 और 2000 में 40, फिर 6 से भाग देंगे। अब ये कितना आएगा, तो ये टोटल निकालिएगा तो फिर से 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 भागा 6 यानी कि ये आ गया उत्तर फिर से 50। अब XYZ में औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक किसका है, तो औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक Y का है। परीक्षा में लिखना कैसे है, तो आइए इस RTI के कॉपी से देख लेते हैं। सिंपल है, X का औसत वार्षिक उत्पादन जो हमने वहाँ पे सीखा है वही कर लिया। ठीक है, फिर ये आ गया 50। Y का वार्षिक उत्पादन ये आ गया 54.16 और Z का वार्षिक उत्पादन ये आ गया 50। तो Y का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा जो इतना है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, एग्जामिनर आपके कॉपी पे ज़्यादा जोर देकर देखने नहीं जाता है, तो आपको चीज़ों को दिखाना पड़ता है। तो जो आपके फाइनल आंसर आएंगे उसे आप बॉक्स बनाकर ज़रूर बॉक्स के अंदर डाल दीजिए ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 8 में 7 मार्क्स आया है। अब 1 मार्क्स क्यों काट लिया गया ये तो अभी तक पता नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स फ्लेवर के पेय के 1995 तथा 1996 के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर के 1997 तथा 1998 के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत रहा। ठीक है, तो एक्स फ्लेवर का 95 और 96 का उत्पादन निकाल लेते हैं। 95 में है 50, 96 में है 40। बाकी डेटा को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो आ गया 95 में 50 और 96 में 40। तो क्या हो गया एक्स फ्लेवर का कुल उत्पादन, एक्स का कुल उत्पादन हो गया 90 लाख। अब पूछ रहा है जेड का उत्पादन। जेड का उत्पादन किस वर्ष में पूछा था, तो पूछा था 97 और 98 में। तो 97 में जेड है 60, 98 में जेड है 60, तो जेड का उत्पादन 97 और 98 में हो गया 120। ठीक है, 120 लाख टन। अब जो प्रतिशत पूछा जा रहा है वो प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो सिंपल है 120/90 × 100। आपका उत्तर जो भी आ जाएगा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 133.33%। यही उत्तर हो गया। देखिए RTI कॉपी में कैसे इसको लिखा गया था। एक्स फ्लेवर का 1995-96 में कुल उत्पादन 50 + 40 90। जेड फ्लेवर का 1997 तथा 98 में कुल उत्पादन 60 + 60 120। इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत बराबर 120/90 × 100 और ये उत्तर आ गया जो बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। 6 में 6 नंबर मिल गया। विशेष डिटेल भी आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, लेकिन काम की बातों को एक भाषा देते हुए यदि आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसे मैथ की समझ भी है। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता है, प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाता है वो भी आता है। हाँ, आप 10th क्लास के बच्चे नहीं है, इसीलिए आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप हर एक छोटी छोटी बातों को लिखिए, पर मोटी मोटी बातों को ज़रूर आप अपने उत्तर में लिखिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स फ्लेवर वाले पेय के 1995, 1996 एवं 1997 के औसत उत्पादन एवं वाई फ्लेवर वाले पेय के 1998, 99 और 2000 के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। देखिए कितना आसान सवाल है। 95, 96, 97 में एक्स का निकाल लीजिए। 95 में कितना है 50, 96 में 40, 97 में 55। तो हो गया 50 + 40 + 55। ठीक है, औसत पूछ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे। कितना हो गया 50, 40, 90 और 55 145/3। ठीक है,
145 भागा 3 का आप मान निकाल लीजिएगा, जो भी मान आ जाए। अब पूछ रहा है अगला क्या, अगला पूछ रहा है जेड फ्लेवर का 97 और 98 का, नहीं यहाँ सवाल है वाई फ्लेवर वाले पेय का 1998, 99 एवं 2000 के औसत उत्पादन। 98, 99 और 2000 वाई फ्लेवर। 98 में वाई फ्लेवर है 55, 50 99 में और फिर 55 2000 में। तो कितना आ गया, आ गया ये 55 + 50 + 55 भागा 3। कितना आ गया टोटल, 160 भागा 3। 160 भागा 3 जो भी मान आ जाए, आपसे अंतर पूछ रहा है तो अंतर क्या हो जाएगा, 160/3 माइनस यहाँ से 145/3। 145/3 क्या आ जाएगा, ये 3 नीचे आया, 160 माइनस 145 15/3 यानी कि 5। तो 5 आपका उत्तर हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका बन गया। अब अंतिम सवाल पे आते हैं। सवाल बनाने के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब अंतिम सवाल पे आते हैं। अंतिम सवाल क्या है, जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 1998 के सापेक्ष 2000 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये तो बेहद आसान सवाल है। 1998 में जेड फ्लेवर है 60, 2000 में है 40, ठीक है। गिरावट निकालना है तो गिरावट सीधे निकल जाएगा 60 माइनस 40/60 गुने 100। जो भी उत्तर आ जाए, क्या उत्तर आएगा यहाँ पे 20/60 गुने 100 यानी कि 33.33%। ये आपका उत्तर हो गया। और देखिए ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 15 मिनट में आपने 5 सवाल बना लिया। यदि आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में 22-23 मिनट एक प्रश्न को बनाने में दे सकते हैं। यदि 45 मिनट में आप दोनों DI बना लेते हैं सही और 72 नंबर ले आते हैं तो आपके लिए इतना टाइम देने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 50 मिनट भी लगता है तो 50 मिनट दीजिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए। देख लेते हैं RTI कॉपी में इसका कैसे सॉल्यूशन किया गया है। देखिए, जेड फ्लेवर का पेय उत्पादन 1998 में 60 लाख, जेड फ्लेवर का पेय उत्पादन 2000 में 40 लाख। तो अभिष्ट प्रतिशत गिरावट बराबर 60 माइनस 40/60 गुने 100। 6 में 6 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे होइएगा कि ये जो DI का सेक्शन है वो काफ़ी आसान सेक्शन है। बस आपको थोड़ा समय देकर इसे बनाना सीखना है। एक बार यदि आप इसे सीख जाते हैं तो आपका BPSC में SDM बनना तय हो जाएगा। यदि आपके और सेक्शन अच्छे हैं तो ये आपको रैंक लगवा देगा ये सेक्शन, और सेक्शन कमज़ोर है तो कम से कम ये आपको कोई ना कोई पोजीशन सफलता तो दिलवा ही देगा, ठीक है। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कम से कम कमेंट करके बताइए कि DI मुझे समझ में आया और वीडियो कंटिन्यू रखिए। यदि चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा और हर एक साल के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। अभी BPSC के PT परीक्षा में काफ़ी समय है, तो इस समय आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से DI के सेक्शन को ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्हें DI समझने में ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हीं के लिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।